तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, हम लोग जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज़ को लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द ही आपको उसकी डेटें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो हम लोगों को डेली अपनी तैयारी में करते जान रहना है। और ये दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा था, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे। और आज ये पार्ट 3 में ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरा जो हमारा टॉपिक है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये भ्रम में मत रहिएगा कि ये कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है तो ये आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि अपने जो साथी होते हैं वो जब तक 400-500 रुपये उनका कोर्स में लग नहीं जाए तब तक वो उसको वैल्यूएबल नहीं मानते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरी भी बात सुनिए, दूसरे की भी मत सुनिए। आप स्वयं पहले सर्च करिए, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करिए, उसके बाद देखिए कि कंटेंट वास्तव में आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। तब जाके आप आखिरी डिसीजन में लीजिए और उसके बाद ही तैयारी करिए दोस्तों। खैर, मेरा काम था दोस्तों बताना, फिर भी हम लोग अपना टॉपिक दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट 2 में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग कुछ प्रमुख उसकी थिंग्स पढ़ रहे थे, यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी 5 थिंग्स कंप्लीट कर ली थी। तो आज दोस्तों जो हमारी 6वीं थिंग्स है वो है NFC। NFC का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका विश्लेषण भी उपयोगी है और इसकी फुल फॉर्म तो आपको देखते ही चलना है, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें फुल फॉर्म बहुत पूछी गई है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शब्दावली से। तो दोस्तों इसमें क्या है जान लेते हैं। यह एक वायरलेस संचार तकनीकी है। पहले तो ये आपको मिल गया। देखिए दोस्तों, कभी भी आप लोग इसका विश्लेषण पढ़िए तो आप लोग अंडरलाइन करते चलिए कि कौन सा टर्म्स हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है। जैसे हमने पढ़ा कि यह एक वायरलेस संचार तकनीकी है, तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये वायरलेस है कि वायर्ड तकनीकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये वायरलेस है, इसमें तार या वायर की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो दो डिवाइसों के बीच डाटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग की जाती है। तो एक टर्म ये हो गया दोस्तों कि डेटा के आदान प्रदान के लिए भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर काम करती है। ये देखिए दोस्तों, 10 सेंटीमीटर ज़्यादा दूरी नहीं होती है। यदि आप लोगों को स्केल जो छोटी स्केलें आती हैं वो 15 सेंटीमीटर की दोस्तों स्केल होती है, तो उससे भी कम दूरी पर ये NFC काम करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मोबाइल भुगतान में उपयोगी, डेटा ट्रांसफ़र में पहचान करने के लिए। तो आप इसको मोबाइल भुगतान से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। जब हम लोग मोबाइल भुगतान करते हैं तो कई बार QR कोड स्कैन करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा दूरी से QR कोड स्कैन करेंगे तो वो स्कैन नहीं होगा। तो ये जो इस तरह का मोबाइल भुगतान का सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं ये NFC की जो तकनीकी है वो वर्क करती है, तभी हम लोगों का मोबाइल से भुगतान या मोबाइल से पेमेंट हो पाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये NFC की जो टर्म है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगली थिंग्स की ओर। तो अगली जो दोस्तों हमारी थिंग्स हो जाएगी वो हो जाएगी MQTT। आप जान लेते हैं दोस्तों ये MQTT क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको फुल फॉर्म याद करते चलना है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। इस तरह भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि MQTT में जो क्यू है इसका अर्थ क्या है, तो ये आपको दे देंगे। इसके अलावा आपको और 2-3 ऑप्शन में दे देंगे, क्वालिफाई बोल देंगे, और भी कुछ बोल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि इसकी क्यू होती है फुल फॉर्म। तो
ये क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। यह एक हल्का तथा खुला संदेश आधारित प्रोटोकॉल है जो मशीन टू मशीन तथा IoT अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मशीन टू मशीन और IoT अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों यदि इसकी मैं बात करूं तो पहले तो आप इसकी विशेषता देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये MQTT है क्या। विशेषता में है दोस्तों, पहला है ब्रोकर आधारित, दूसरा है पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर, तीसरा है स्मार्ट होम, चौथा है वाहन ट्रैकिंग। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि ये MQTT आखिर है क्या। जैसे कि दोस्तों यदि मैं वो वाहन ट्रैकिंग की बात करूं, ये वाहन ट्रैकिंग होती कैसे है MQTT के माध्यम से। जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, आजकल जो वाहनों में नंबर प्लेटें आ रही हैं तो उसमें GPS सिस्टम लगा रहता है दोस्तों, जिससे आपका वाहन वर्तमान में कहाँ है और उसकी क्या लोकेशन है ये सब पता लगाया जा सकता है। तो ये दोस्तों जो GPS सिस्टम लगा होता है तो ये क्या करता है, GPS सिस्टम से कंप्यूटर में जो जहाँ से ट्रैकिंग की जा रही होगी उस वाहन की, तो GPS से तुरंत उसमें कंप्यूटर में मैसेज भेजा जाएगा कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है। तो GPS एक मशीन हो गई और जो कंप्यूटर में भेजा उसने मैसेज वो भी एक मशीन हो गई। तो ये किस तरह के लिए उपयोगी हो गई, मशीन टू मशीन के लिए उपयोगी हो गई। और ये GPS वगैरह सब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं इनके GPS सिस्टम, तो ये IoT के लिए उपयोगी हो गई। तो आशा करता हूँ दोस्तों मशीन टू मशीन का सिस्टम और किस प्रकार ये मैसेज टू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट आपको लिए उपयोगी है तो ये आपको समझ में आया होगा। और जो दोस्तों ये ब्रोकर आधारित होता है, तो ये ब्रोकर आधारित क्या होता है, कुछ नहीं है। जैसे GPS के द्वारा मैसेज भेजा गया तो ये मैसेज को अपने अंदर ले लेगा, फिर ये क्या करेगा, इसको पब्लिश कर देगा। तो ये हम लोगों के पास सब्सक्राइबर के पास पहुंच जाएगा और इसमें कुछ नहीं है। ब्रोकर क्या काम करता है, जो GPS के द्वारा सिस्टम वो मैसेज भेजा गया है तो वो ब्रोकर उसको ले लेता है, फिर उसको क्या करता है, पब्लिश कर देता है कंप्यूटर में, जिससे जो सब्सक्राइबर है उसके पास पहुंच जाता है। तो इसलिए ये पब्लिश सब्सक्राइबर आर्किटेक्चर भी कहलाएगा और ब्रोकर पे आधारित भी कहलाएगा। तो ये दोस्तों केवल वाहन ट्रैकिंग के लिए नहीं होता है, किसी भी प्रकार की इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मैसेज जो होगा, जो मशीन टू मशीन भेजा जाएगा, वो मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही भेजा जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये थिंग्स भी आपको समझ में आई होगी। सभी दोस्तों से को एक ही सुझाव है, तैयारी में ढीला मत रखिए दोस्तों, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है बहुत बड़ी है, दोबारा फिर समय मौका नहीं देता है। तो इसलिए समय की कीमत को समझिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपनी अगली थिंग्स की ओर। तो ये दोस्तों हमारी अगली थिंग्स है जिसको हम लोग कॉप कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका दोस्तों जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये आपको फुल फॉर्म याद करके चलना है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान देंगे तो आपको एग्ज़ाम में याद आएगा कि हाँ भाई बता रहे थे, और नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे दोस्तों। इसके अलावा क्या है इसमें जान लेते हैं दोस्तों। यह एक हल्का और खुला नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि ये ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल है कि क्लोज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो आपको याद रखना है कि ये कॉफ हो गया, इससे पहले MQTT पढ़ा था तो वो भी ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल था, ये याद रखना है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा मशीन टू मशीन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि जो मैसेज क्यू TT था वो भी इसी के लिए उपयोगी था, मशीन टू मशीन के लिए और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, और जो हमारा ये कॉप आप बता रहे हैं ये भी मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए है। तो आखिर ये माजरा क्या है। तो पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिए ये HTTP पर आधारित है। यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये कॉप जो है आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार के प्रोटोकॉल पर आधारित है, HTTP पर आधारित है। तो दोस्तों मैं बात कर लूँ कि MQTT और COAP ये आखिर अंतर क्या है, जब दोनों में ही लिखा है कि मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स
दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों ही चीज़ें। तो पहले दोस्तों मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊंगा, बाद में इसमें चर्चा करेंगे। तो इसकी दोस्तों यदि विशेषताएं देखें तो रेस्टफुल आर्किटेक्चर पर आधारित है। ये आपको केवल याद रखना है, नाम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्किटेक्चर किस प्रकार का है इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है। दूसरा है दोस्तों ये यूडीपी पर आधारित है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस पर आधारित है। ये टूल्स को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाता है। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि ये कोप है क्या। तो दोस्तों अंतर कुछ नहीं है, MQTT और COP दोनों ही मैसेज और इंटरनेट पर कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से संचार करने के लिए ही उपयोगी होते हैं। कुछ मशीनें जो होती हैं क्षमता के अनुसार उसमें दोस्तों MQTT और COAP अलग अलग डिवाइसों में, अलग अलग इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये डिवाइसें लगाई जाती हैं। जैसे मान के चलिए COAP किसी अलग मैसेज का जो ट्रांसफ़र करना है, कम्युनिकेशन करना है दोस्तों, उसके लिए उपयोगी होगी। MQTT जो होगी वो दूसरे के लिए होगी और COAP जो होगी वो दूसरी डिवाइस के लिए अनुकूल रहेगी। तो जिसके लिए भी अनुकूल रहेगी उसी के में ये जो सिस्टम है वो लगा दिया जाता है। तो दोस्तों दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही मैसेज का कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोगी होती हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली थिंग्स की ओर। अगली दोस्तों हमारी थिंग्स है लोरा। ये क्या है दोस्तों जान लेते हैं। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। लोरा का होता है लॉन्ग रेंज। ये क्या है दोस्तों समझ लेते हैं। लोरा एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। पहली टर्म्स वायरलेस है, ध्यान देना है, वायर्ड नहीं है, वायरलेस है, जो लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी है। अब देखिएगा दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने MQTT में पढ़ा था कि ये मैसेज के लिए लंबी दूरी के लिए है। NFC में पढ़ा था हम लोगों ने कि केवल 10 सेंटीमीटर दूरी के लिए है। ये भी दोस्तों जो लोरा है, एक तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लॉन्ग रेंज यानी लंबी दूरी के लिए उपयोगी है। तो यह तकनीकी IoT एप्लीकेशन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है। इसकी विशेषताएं क्या हैं दोस्तों जान लेते हैं। तो लंबी दूरी की दोस्तों बात की गई है, लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसमिशन होता है। कितनी दूरी तक? 15 किलोमीटर तक दोस्तों। ये जो लोरा है ये 15 किलोमीटर तक जो डेटा का संचार है, ट्रांसमिशन है, कम्युनिकेशन है वो कर सकती है। इसकी जो आवृत्ति है तो ये 125 से 500 तक होती है। और ये दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क पर आधारित है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। तो ये जो लोरा है इसकी विशेषताएं दोस्तों याद रखनी है। कई बार पूछ सकता है कि ये लॉन्ग रेंज जो सिस्टम होता है वो कितनी आवृत्ति पर काम करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये 125 से 150 तक काम करता है और ये वाइड एरिया नेटवर्क पर आधारित है। इसकी जब रेंज आ जाए कि इसकी रेंज कितनी है तो 15 किलोमीटर है। तो ये दोस्तों हमारी 9वीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की थिंग्स ख़त्म हुई। अगली एक लास्ट बची है दोस्तों 10वीं, उसको और पढ़ लेते हैं और हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी अगली थिंग्स की ओर। तो ये है दोस्तों हमारी अगली थिंग्स WSN। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस सेंसर नेटवर्क। बहुत इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म भी और पूरा इसका विश्लेषण भी। यह एक वायरलेस नेटवर्क पर आधारित है जिसका उपयोग पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। पूछ लेगा आपसे कि जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है ये किसके लिए उपयोगी है, तो ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित है। जैसे तापमान, नमी, इस तरह की कोई जानकारी है तो किसके माध्यम से प्राप्त होती है? जब उस तकनीक में WSN यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क होगा तो इसकी सहायता से हमें किसी जगह की, किसी लोकेशन का कितना टेम्परेचर है, वहाँ डेंसिटी कितनी है, ये सब पता चलता है दोस्तों। इसके उदाहरण भी निम्न है दोस्तों। जैसे ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क पर कौन कौन काम करता है? वाईफाई भी काम करता है, RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम,
तो ये जो दोस्तों होता है, ये तीनों ही उपकरण WSN यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क पर आधारित हैं। और दोस्तों 2016 में भारत सरकार ने IoT के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। ये आपको याद रखना है। ये आपके भारत से संबंधित जो IoT है उसमें यदि पूछ ले कि भारत ने IoT से संबंधित जो राष्ट्रीय नीति है उसकी घोषणा कब की, तो 2016 में की। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक अपना बच रहा है IoT में कुछ इम्पोर्टेंट दोस्तों फुल फॉर्म है, ये आपको याद कर लेना है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली है GSM यानी इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। दूसरा है दोस्तों GPRS, इसका हो जाएगा दोस्तों जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तीसरा हो जाएगा दोस्तों LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये LTE वोल्ट ये सब आपको पता होगा यदि आप लोग मोबाइल चलाते होंगे। यदि आप लोग अपने मोबाइल की सेटिंग में इंटरनेट पर जाएंगे ऑप्शन पे, तो वहाँ आपको ये LTE 4G 3G 2G का सभी ऑप्शन वोल्ट के भी मिलेंगे, तो जो चलाता होगा उसको पता होगा। तो ये चौथा दोस्तों है हमारा वोल्ट, इसका हो जाएगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अगला है दोस्तों IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, EDGE इन्हेंस्ड डाटा फॉर GSM एवोल्यूशन। अगला है दोस्तों हमारा CDMA, ये दोस्तों लास्ट है। ये है दोस्तों कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इस तरह दोस्तों ये 8 हमारे फुल फॉर्म हैं, और इसके अलावा जो हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की थिंग्स पढ़ी थी वो हमारी फुल फॉर्म हो गई। तो इस तरह दोस्तों आज हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। और देखा होगा दोस्तों जिसने भी पूरी वीडियो ली होंगी, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते चल रहे हैं। तो सभी साथी मेरे साथ तैयारी करते रहें। निश्चित ही ये मान के चलिए कि सिलेक्शन से हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तो बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि रुकना मना है। अपनी तैयारी को गति दिए रहिए, धार दिए रहिए। जितने टाइम भी पेपर आ जाएगा तो पेपर को बिल्कुल फाड़ देना अपन को। बिल्कुल ये मान के चलिए कि सिलेक्शन तो लेकर ही रहना है, क्योंकि ज़िंदगी और अवसर बार बार मौका नहीं देती। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।